ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए तामीरात और मिसमारी के मामले का जायजा लेने के लिए लोकल कमीशन मुकर्रर कर दिया है। LDA के वकील शाहिद हामिद ने 5 जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच बनाने की इस्तदा की है। मियां दाऊद हमारे साथ मौजूद हैं। जी मियां दाऊद, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। हाई कोर्ट ने तारीखी इमारतों की हदूद में हुक्म इम्तनाई के बावजूद ऑरेंज लाइन मंसूबे के लिए तामीरात और मिसमारी के मामले का जायजा लेने के लिए लोकल कमीशन मुकर्रर कर दिया। LDA के वकील शाहिद हामिद ने 5 जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच की इस्तदा कर दी है। कानून बना लिया है और ऐसा लग रहा है कि पंजाब हुकूमत जो है वो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए हर किस्म के कानून की खिलाफ वर्जी करने के लिए डट गई है। आज लाहौर हाई कोर्ट के 2 रुकनी बेंच ने भी पंजाब हुकूमत की इस नीयत का सख्त नोटिस लेते हुए कहा है कि ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है उसकी मुकम्मल तफसीलात कल तक अदालत में जमा करवाई जाएँ। आज भी अदालत से 3 दरख्वास्तों में ये इस बात की निशानदही की गई है कि हुकूमत ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए लैंड एक्विजिशन का अमल मुकम्मल करने से कबल ही शहरियों की जायदादें जो हैं वो मसमार कर रही है और इसमें जो लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस है उसकी कतन तौर पर पासदारी जो है वो नहीं कर रही। इसके ऊपर अदालत ने आज पंजाब हुकूमत से कल तक वाज़िया मौक़ तलब किया है और ये ऑब्जर्वेशन दी है कि हुकूमत के लिए मुनासिब होगा कि वो कानून की पासदारी करे। हुकूमत ने अभी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस जो है वो मुकम्मल नहीं किया, लेकिन उससे कबल ही ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए मसमार कर दिया है। हुकूमत लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में किस कवानीन की किन दफात की खिलाफ वर्जी कर रही है और इस अमल को किस नज़र से देखा जा सकता है। हमारे साथ मौजूद हैं दरख्वास्त गुजार मोहम्मद एजाज के वकील चौधरी नसीर एडवोकेट। उनसे जानते हैं कि हुकूमत लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में किन किन अमूर की खिलाफ वर्जी कर रही है और शहरियों को किन मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। बताइएगा कि लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस क्या है, कानून के मुताबिक लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस कब मुकम्मल होता है और हुकूमत ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए लैंड एक्विजिशन के प्रोसेस में किन किन कवानीन की खिलाफ वर्जी कर रही है। जी, आज मैंने उन मुतासरीन में से एक मुतासर जो मोहम्मद एजाज वगैरह हैं उनकी तरफ से आज मैंने रिपिटिशन अदालत में दाखिल की है, जिसको समाअत के लिए मंजूर कर लिया गया है और रिस्पोंडेंट को गवर्नमेंट को इसमें नोटिस भी इशू कर दिए गए हैं। जो दूसरी बात जो आपने पूछी कि जिस प्रोसेस को ये गवर्नमेंट डिस्पेंस विद कर रही है उससे थोड़ा सा पहले मैं आपको ये बता दूं कि गो के ये एक्विजिशन का लॉ बज़ाते खुद एक ज़ालमाना किस्म का लॉ है कि किसी की मलकियत जो सदियों से बैठा हुआ किसी का एसेट आप बगैर सिर्फ ये कह के कि जी ये पब्लिक पर्पज़ के लिए हम इसको एक्वायर करना चाहते हैं, गवर्नमेंट वो ले सकती है और वो इंसान वो शहरी वो बिल्कुल बेबस होता है। लेकिन गवर्नमेंट इसके बावजूद इस कानून के होने के बावजूद इस जालिम कानून की बताई हुई प्रोसीजर को अडॉप्ट नहीं कर रही। इवन मसलन इस कानून में ये बताया गया है कि सबसे पहले अगर किसी पब्लिक पर्पज़ के लिए गवर्नमेंट को कोई प्रॉपर्टी चाहिए, किसी रोड, सड़क, पुल या किसी भी पब्लिक पर्पज़ के लिए, तो वो पहले अपनी इंटेंशन बताएगी और नोटिस इशू करेगी सेक्शन 4 का। उसके बाद एक लंबा प्रोसेस है, उसके बाद ऑब्जेक्शंस इनवाइट किए जाते हैं, देखा जाता है कि जी क्या इनमें प्रोज एंड कॉन्स हैं और इसके बाद लैंड एक्विजिशन रूल्स हैं और बताया गया है कि पब्लिक सेक्टर को भी सेव करना होता है। मसलन लैंड एक्विजिशन रूल्स में है कि सबसे कम खर्चा जहाँ पे पब्लिक सेक्टर का गवर्नमेंट का होगा वो जगह यूज़ की जाएगी। लेकिन इसके बरक्स यहाँ पे लाहौर में ऑरेंज लाइन ट्रेन के लिए लोगों की वैल्यूएबल प्रॉपर्टी जिसको अगर ये कहते हैं कि जी हम इस कंपनसेशन पे करेंगे तो दूसरे लफ्ज़ों में गवर्नमेंट के पब्लिक सेक्टर का भी नुकसान है। वो भी गवर्नमेंट वो हम आवाम के ही पैसों से टैक्सों से दिया गया पैसा है जो कि आवाम जो दिया जा रहा है कंपनसेशन की मद में। और दूसरी तरफ अगर प्रोसीजर देखा जाए तो उन ऑब्जेक्शंस का जो गरीब ताजरान हैं जो घरों में बैठे हुए हैं उनको उनके ऑब्जेक्शंस उनके एतराज़ात को फैसला किए बगैर ये गवर्नमेंट आगे नहीं बढ़ सकती उस प्रोसेस में उस लॉ के मुताबिक भी। लेकिन देखने में ये आ रहा है कि जैसे बिल्कुल जो लाकानूनियत है और गवर्नमेंट जो चाहे जिसे चाहे जब मर्जी चाहे और वो उसको बेदखल करती है और वो उसे गिराना शुरू कर देता जाता है। कहा यह जा रहा है आम आवाम में पब्लिक में हमें सुनने को ये मिल रहा है कि आने वाले वक्त में यहाँ पुल और सड़कें रहेंगी, लाहौरिये नहीं होंगे। लाहौर में लाहौरिये नहीं रहेंगे, सिर्फ पुल और सड़कें होंगी।
लोग ये इस तरह की बात करते हैं। दूसरी तरफ अगर हम मुआवजे की तरफ आएँ तो मुआवजा जिन लोगों को दिया जा रहा है, गवर्नमेंट के जो हाई अप्स हैं, जो केयर टेकर्स हैं, वो तो कहते हैं जी हमने फ़लाँ अलाउंस दे दिया, फ़लाँ अलाउंस दे दिया, कंपल्सरी एक्विजिशन फ़लाँ हर चीज़ दे दी। लेकिन जो मुतासरीन हैं उनका जो हमें आके बताते हैं लोग, साइलिन हमारे पास आते हैं, वो कहते हैं कि जी इस महकमे में जब हम कंपनसेशन लेने जाते हैं इस हद तक करप्शन है कि हमें बाज़ औक़ात 25-30 बल्कि 50% तक हमें अपनी कंपनसेशन जो हमें पैसे मिलने थे उनके साथ सौदेबाजी करके तय करके आना पड़ता है कि जी हम ये उनको देंगे तो फिर हमारे पैसे मिलेंगे। जी, हमारे साथ मौजूद थे चौधरी नसीर एडवोकेट, जिन्होंने आज मोहम्मद एजाज दुकानदार हैं यतीम खाना चौक में, उनकी तरफ से दरख्वास्त दायर करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि हुकूमत ने उनकी लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस मुकम्मल करने से कबल ही उनकी दुकान जो है वो मस्मार करने का नोटिस जारी कर दिया है। जबकि इसी के साथ ही एक और दरख्वास्त जो खाड़क नाले पे एक पेट्रोल पंप वाक़या है, मोहम्मद तारक, उन्होंने दायर करते हुए ये मौक़िफ़ इख्तियार किया था कि उन्हें लैंड एक्विजिशन की जो दस्तावेज़ात हैं वो नहीं दी जा रही। हत्ता कि जो हुकूमत का अपना अदारा है PTCL, उसने भी हुकूमत की इस लाकानूनियत के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया है और ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि हुकूमत ने लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस मुकम्मल करने से कबल ही उनकी 4 एक्सचेंज जो हैं वो मस्मार करने का जो है वो फैसला किया है। और मैकलोड रोड के ऊपर बागबानपुरा में और मुल्तान रोड के ऊपर जो PTCL की जो 2 एक्सचेंज हैं वो मस्मार की जा रही हैं और इससे कबल मुआवजा देने से कबल, लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस करने से कबल PTCL की जो 5वीं एक्सचेंज थी उसको मस्मार कर दिया गया है। अदालत ने इन तमाम दरख्वास्तों के ऊपर और हुकूमत की तरफ से इस कानून की खुलेआम खिलाफ वर्जी का सख्त नोटिस लेते हुए ये रिमार्क्स दिए हैं कि हुकूमत ने लैंड एक्विजिशन का प्रोसेस मुकम्मल करने से कबल ही सारा शहर जो है वो मस्मार कर दिया है। बेशतर केसेस में ये देखने में आ रहा है कि किसी में शहरी को उसका मुआवजा जो है वो नहीं मिला और किसी शहरी की लैंड एक्विजिशन के खिलाफ जो उसके एतराज़ात थे उनके ऊपर फैसला नहीं हुआ और किसी को दस्तावेज़ात नहीं मिल रही। लेकिन इसके बावजूद हुकूमत जो है वो ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए शहरियों की जायदादें जो हैं वो मस्मार करती जा रही है। हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को और LDO को कल तक का मौका दिया है और हदायत की है कि कल इस लैंड एक्विजिशन की जो पूरी कार्रवाई है ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए उसके ऊपर वाज़ेह मौक़िफ़ के साथ अदालत में अपना मौक़िफ़ जो है वो पेश करें। इसके साथ साथ अदालत ने शहर भर में ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के लिए जहां पर लैंड एक्विजिशन की प्रोसीडिंग्स की खिलाफवर्जी की जा रही थी वहां पर शहरियों की जायदादें जो हैं, दुकानें, घर और जो दीगर इमारतें हैं उनको मस्मार करने से रोक दिया है। जी, बहुत शुक्रिया मियां दाऊद, हमें बता रहे थे ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के खिलाफ की समाअत हुई है। अदालती कार्रवाई क्या हुई, अदालत ने रिमार्क्स क्या दिए, हाई कोर्ट ने तामीरात की मिसमारी का जायजा लेने के लिए लोकल कमीशन मुकर्रर कर दिया है। हाई कोर्ट ने तारीखी इमारतों की हदूद में हुक्म इम्तनाई के बावजूद ऑरेंज ट्रेन मंसूबे के तामीराती और मिसमारी के मामले का जायजा लेने के लिए लोकल कमीशन मुकर्रर कर दिया है। LDA के वकील शाहिद हामिद ने 5 जजेस पर मुश्तमिल फुल बेंच की इस्तदा कर दी है।